मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। श्री गणेश जी महाराज का ये मंत्र प्रत्येक शुभ कार्य में गणपति पूजन के समय आह्वान किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। बेटे के विवाह के समय, बेटी के विवाह के समय इस मंत्र का, अन्य पूजाओं के समय इस मंत्र का आह्वान किया जाता है। भगवान गणपति बुद्धि के प्रदाता है, संकटों का निवारण करते हैं। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य और देवादिदेव मानने का मूल कारण क्या है? मूल कारण है उनकी मातृ पितृ भक्ति। श्री गणेश जी महाराज ने, जैसा कि शास्त्रों पुराणों के अनुसार कथा है कि कार्तिकेय और गणेश जी महाराज पृथ्वी की परिक्रमा करके कौन पहले आए और कौन सर्वश्रेष्ठ साबित हो, श्री गणेश जी महाराज ने माता पिता को बिठाकर परिक्रमा की और कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। एक संदेश है इसमें कि संपूर्ण जगत में यदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक आवश्यक और सर्वाधिक बड़ी जिम्मेदारी, सर्वाधिक बड़ा फर्ज और हमारा सर्वाधिक बड़ा कर्म एक ही है कि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिस माता ने अपने गर्भ में रखा, जिसने हमें जन्म दिया, जिस पिता ने अपने मस्तिष्क में रखा। हम लोग कहते हैं कि माता ने 9 माह गर्भ में रखा। निश्चित रूप से माता महान है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस पिता ने भी 9 माह आपके व्यक्तित्व को, आपके स्वरूप को, आपकी उपस्थिति को अपने मस्तिष्क में जीवित रखा। प्रतिदिन उसने भी आपके बढ़ते हुए स्वरूप की, गर्भावस्था में बढ़ते हुए स्वरूप की कल्पनाएं की हैं। उसने भी एक एक दिन गिनकर इंतजार किया है। ऐसे माता पिता को प्रथम पूज्य क्यों न माने? क्यों उन्हें देवतुल्य उपाधि न दें? जिन बालकों ने, जिन देवों ने, जिन महापुरुषों ने माता पिता को प्रथम पूज्य समझा है, वे जगत में वंदनीय हैं। श्री गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हो गए। श्री परशुराम जी महाराज पितृआज्ञा की पराकाष्ठा कर दी उन्होंने। श्री राम जी महाराज रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नवहि माता। भगवान श्री राम, मेरे प्रभु श्री कृष्ण, जो जगत के पिता है, मैया देवकी के बंधन में बंध जाते हैं। मैया तरह तरह से सजा देती है, भगवान मुस्कुराकर हंसकर उस सजा को सहन करते हैं। बाबा वसुदेव को सुख प्रदान करते हैं। जितने भी आज्ञाकारी पुत्र हुए, श्रवण कुमार, इतिहास में नाम अमर है। आज आवश्यकता है उन माता पिता को, उन बुजुर्गों को न सिर्फ प्रथम पूज्य मानने की, बल्कि जीवन भर उनके अनुभव जो रहे हैं, उन अनुभवों का अनुसरण करने की आवश्यकता है।
उनके वचन में अनुराग रखने की आवश्यकता है। यदि ऐसा करने में आज की पीढ़ी सफल रही तो निश्चित रूप से उन्नति का, सुख का, प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा और जीवन में अनेकों व्याधियों से, अनेकों संकटों से, अनेकों कष्टों से निवृत्ति होगी। इसी सलाह के साथ युवा पीढ़ी को खास तौर से कहूँगा कि बुजुर्गों का सानिध्य प्राप्त करें, माता पिता का सानिध्य प्राप्त करें। यदि माता पिता का सानिध्य आपको है तो आपकी आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से संस्कारी होगी, निश्चित रूप से सनातनी, सांस्कारिक, पारंपरिक सभी व्यवस्थाओं को समझने वाली होगी। इन बातों पर गंभीरता से विचार करें। जय जय श्री सीताराम।